रूबियो ने आसिम मुनीर से बात की है। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की, तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए कहा है उन्होंने। तो पाकिस्तान को देखिए उन्होंने ये हिदायत दी है, वार्ता शुरू करने में अमेरिकी सहायता की पेशकश की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक सेना प्रमुख से बात की है। जेपीएस सर क्या कहना चाहेंगे? मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर से बात की है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए वार्ता शुरू करने में अमेरिकी सहायता की पेशकश की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका ने शहबाज सरकार को किनारे किया और उन्होंने तनाव कम करने के लिए कहा है। शहबाज शरीफ का क्या सेना गुलाम है? पीएम की तरफ से और देखिए उनकी तरफ से ये कहा गया, सरकार को दरकिनार कर आर्मी को प्राथमिकता दी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक सेना प्रमुख से बात की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए कहा गया है। तो वार्ता शुरू करने में अमेरिकी सहायता की पेशकश की गई है और सहयोगी हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े हुए हैं, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर जेपीएस सर आपसे जानना चाहेंगे, मार्को रूबियो की तरफ से आसिम मुनीर से बात की गई है। देखिए ये उन्हीं को नहीं, यूएस को ही नहीं, पूरे विश्व को मालूम है कि पाकिस्तान को चलाता कौन है। वहां पे किसी कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं ना, वहां पे अगर चुनी हुई सरकार भी हो जो उनके सेना है और उसकी लाइन को टो नहीं करते तो उसको हटा दिया जाता है। हर एक सरकार को कंपलसरीली उनकी टो करनी पड़ेगी। वहां पे जो है अगर किसी की चलेगी इस वक्त और पहले भी जो चलती आई है वो सिर्फ और सिर्फ सेना की है, तो सिर्फ उन्हीं से बात की जाएगी। ये तो वो एक आता है। लेकिन मैं जो आपकी तरफ बात को मेन इंगित कर रहा था कि क्योंकि निर्णय जो लेगी वहां सेना लेगी, वहां पे सरकार निर्णय नहीं लेगी। ये तो यहाँ पे मैं बात को इसको खत्म करूंगा। मैं मुख्य मुद्दे पे जो आता हूँ, जिसके ऊपर मैं कह रहा था कि जो लोग जिस तरीके की बातें करें, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, भाई देखिए विश्वास रखिए हाईली प्रोफेशनल सेना के ऊपर, देश के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर। इन्होंने इस खूबसूरती के साथ इस लड़ाई के आगे, हमारा लड़ाई का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि हम पाकिस्तान को उस स्थिति पर ला के दे दें कि वो कभी सोच ना सके। हम जो है आतंकवाद का सर्वनाश कर दें। हमारा उद्देश्य है पाकिस्तान को तोड़ दें। अगर ये हम कर लेते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से जैसे ये कपड़ा निचोड़ते हैं, मैं समझता हूं भारत इस तरीके से धीरे धीरे जा रहा है उस तरफ। ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, आप देखिए कि नॉर्दर्न फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न फ्रंट, साउथ सी की तरफ अफगानिस्तान, इधर बलूच, चारों तरफ से पाकिस्तान सैंडविच हो चुका है। और देश के अंदर ये कह दिया गया ऑफिशियली कि अब पेट्रोल पंपों पे डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब वहां अफरा तफरी मची हुई है। उनके सांसद वगैरह जो है अपनी सरकार के प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान विभाजन। दूसरा, लड़ाई इस तरीके से नहीं लड़ी जाती कि जैसे गली मोहल्ले की होती है, किसी ने हमें एक थप्पड़ मार दिया तो हमने कहा कि ले डंडा इसके पैर तोड़ दे, और हमने पैर तोड़ दिया और खुश हो गए। ऐसे ही लड़ी जाती है। देखिए सबसे पहला काम जो पाकिस्तान भी हमारे साथ कर रहा है और हम भी वो कर रहे हैं, सबसे पहले हम वहां के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं पाकिस्तान के, ताकि जब हम लड़ाई के अगले चरण के अंदर जब आए, उनको टारगेट्स को सॉफ्टन करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, हमने उनके एयरफील्ड्स को हम तबाह कर रहे हैं। ये बहुत बहुत आवश्यक है, अदरवाइज क्या है, कैजुअलिटीज बहुत होंगी। तो हम बड़े नपे तुले, आप क्या समझ रहे, कल जो मीटिंग हुई थी वहां पे प्राइम मिनिस्टर के साथ और सारे चीफ वगैरह की जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर को ये थोड़ी कहा गया हो कि हमने इतने ड्रोन मार दिए, हमने ये किया, हमने वो किया। इससे बहुत आगे की बात होगी। हम भी, और ये मत सोचिए कि सारे जो है जो आपका S-400 जो है उसी के साथ हम इनको मार रहे हैं। वहां पे आर्टिलरी गन्स हैं, वहां पे इगला शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, इन सब का इस्तेमाल किया। दूसरी चीजें, इन सब से इनको ड्रोनों को मारा जा रहा है, सिर्फ चक्र सुदर्शन से नहीं मारा जा रहा। जी सर, हमारे साथ उदय शंकर सर लगातार जुड़े हुए हैं। सर अभी देखिए जिस तरीके से जेपीएस सर बता रहे, एक सोची समझी रणनीति बनाई जा रही है और हमें पेशेंस रखने की जरूरत है।
हाँ, जैसे अभी वो जो संदीप जी बात कह रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि जो कायरता वाली बात है पाकिस्तान की, अभी आप देखिए, जो आप न्यूज फ्लैश कर रही थी कि हमारे यहाँ जितने सीमावर्ती एयर बेसेस हैं और सिविलियन हवाई अड्डे हैं, उनको क्लोज कर दिया गया। कोई, जैसा वो बता रहे थे, पाकिस्तान से हम कोई डर नहीं रहे, लेकिन अब आप उधर जो उल्टा पाकिस्तान का देखिए, वो अभी भी अपने सिविलियन एयर फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है। क्या उसको ये पता नहीं है कि उसने इतना उकसाने की कार्रवाई की है भारतवर्ष की तरफ से? अगर हम अंधाधुंध अटैक शुरू कर दें तो उनकी सिविलियन एयरलाइंस उसमें उसके चपेट में आ जाएंगी, और पाकिस्तान फिर उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोना धोना मचाएगा उस चीज को लेके। तो हमारी लड़ाई एक ऐसे कावर्ड और ऐसे अनप्रोफेशनल देश के साथ है कि हमारे देश की सेनाओं को शौर्य के साथ बहुत समझदारी का भी एक इनपुट लगाते हुए काम करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो, जैसा अभी सर ने भी बोला कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये कोई केवल खबर देने के लिए नहीं हो रही है कि रात में ये हो गया और सुबह ये हो गया। बहुत बड़ी प्लानिंग्स हो रही होंगी, और उनका अंजाम, जैसा मैंने पहले भी देखा था, कि वो आपको आगे आने वाले दिन में दिखेगा और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा इसके। जी, और सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी थोड़ी देर में देखिए 10:30 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी और तमाम जानकारियां उसमें दी जाएंगी। और ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है, पाकिस्तान इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं।